अगर आपको कोई कहे कि आप सरकार की मदद से बैंक से लोन ले सकते हैं और उस पर सब्सिडी भी मिलेगी, यानी लोन भी मिलेगा और उसका बड़ा हिस्सा सरकार खुद चुकाएगी, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ये पूरा प्रोसेस क्या है और कैसे इसका फायदा उठाया जाए? आज हम आपको बताएंगे एकदम सीधा और साफ तरीका, कैसे आप एक सरकारी योजना के तहत बैंक से लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको सब्सिडी भी मिले और आगे चलकर वो लोन आपकी कमाई का जरिया बने, न कि बोझ। भारत सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो आम आदमी, किसान, युवा, महिला और छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत बैंक से लोन दिलवाया जाता है और उस पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इन योजनाओं का सही लाभ वही ले पाता है जिसे इसका सही तरीका आता हो। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं सरकारी सब्सिडी वाला बैंक लोन लेने की पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह सब्सिडी वाला लोन किन किन लोगों के लिए है और कौन सी योजनाएं उपलब्ध है। सरकार समय समय पर अलग अलग योजनाएं लाती है, जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएमएजीपी, एनआरएलएम, एनयूएलएम, स्टैंड अप इंडिया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और अन्य क्षेत्रीय योजनाएं। इन सभी योजनाओं का एक ही उद्देश्य होता है देश के नागरिकों को स्वरोजगार या व्यापार में मदद करना। अब जानते हैं इस प्रक्रिया को चरण दर चरण। सबसे पहला स्टेप है सही योजना का चयन करना। आपको देखना है कि आप किस उद्देश्य से लोन लेना चाहते हैं, व्यवसाय के लिए, कृषि के लिए, महिला उद्यमिता के लिए या स्वरोजगार के लिए। हर योजना का उद्देश्य अलग होता है और पात्रता भी अलग होती है। अगर आप खुद का छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो मुद्रा योजना या पीएमईजीपी आपके लिए बेहतर हो सकती है। अगर आप महिला हैं और कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहती है तो स्टैंड अप इंडिया एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरा स्टेप है लोन की राशि तय करना। आपको पहले से तय करना होगा कि आपको कितने रुपए की जरूरत है और उसका उपयोग किस प्रकार करेंगे। लोन राशि आपके बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आवश्यकता के अनुसार तय होती है। उदाहरण के लिए मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी होती है: शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख और तरुण 5 लाख से 10 लाख। तीसरा स्टेप है बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चाहे लोन छोटा हो या बड़ा, बैंक आपसे एक स्पष्ट योजना मांगता है कि आप इस पैसे को कहां और कैसे लगाएंगे, आपकी आमदनी कैसे होगी और आप लोन कैसे चुकाएंगे। इसमें आपको बताना होगा कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड क्या है, आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और आप कितना टैक्स भर सकते हैं। अगर आप यह प्लान खुद से नहीं बना पा रहे हैं तो आप किसी स्थानीय उद्यमिता केंद्र, सीएससी सेंटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं। कुछ सरकारी विभाग खुद भी यह प्लान बनाने में मदद करते हैं। चौथा स्टेप है बैंक का चयन और आवेदन करना। अब जब आपके पास योजना, राशि और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई, तब आपको बैंक में आवेदन करना है। आप किसी भी सरकारी या निजी बैंक में आवेदन कर सकते हैं जो इस योजना से जुड़ा हो। बैंक में आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, बिजनेस की डिटेल, लोन राशि और दस्तावेजों की सूची होती है। इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट लगने होंगे: आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट अगर पहले से खाता हो, अन्य योजना अनुसार दस्तावेज। 5वां स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फील्ड विजिट। बैंक आपका आवेदन और डॉक्यूमेंट चेक करेगा। अगर सब कुछ सही पाया गया तो बैंक एक फील्ड ऑफिसर को आपके काम के स्थान पर भेज सकता है ताकि वह सत्यापन कर सके कि आप सही में बिजनेस करने जा रहे हैं या नहीं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें आपकी सच्चाई को परखा जाता है। यहाँ पर पारदर्शिता सबसे जरूरी होती है। छठा स्टेप है लोन की स्वीकृति और वितरण। अगर आपकी सारी प्रक्रिया सफल रही तो बैंक आपका लोन मंजूर करता है और आपको एक निर्धारित समय में राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ से आपकी असली जिम्मेदारी शुरू होती है, उस पैसे का सही उपयोग करना। कई लोग गलती से उस पैसे को निजी खर्च में लगा देते हैं जिससे उनका बिजनेस नहीं चलता और फिर लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं सब्सिडी पर। सब्सिडी का मतलब है सरकार आपके लोन का कुछ हिस्सा चुकाती है या फिर आपको कुछ प्रतिशत राशि वापस करती है।
उदाहरण के लिए पीएमएजीपी योजना में सरकार सामान्य वर्ग के लोगों को 20 से 25% तक सब्सिडी देती है, जबकि आरक्षित वर्ग को 25 से 35% तक। यानी अगर आपने 10 लाख का लोन लिया तो 2 से 3 लाख तक की राशि सरकार खुद बैंक को दे देती है। इससे आपकी चुकाने वाली राशि घट जाती है और ईएमआई भी कम होती है। कुछ योजनाओं में यह सब्सिडी सीधे आपके लोन खाते में समायोजित होती है, जबकि कुछ में बाद में आपकी ईएमआई से कम कर दी जाती है। सब्सिडी पाने के लिए आपको एक पोर्टल या संबंधित विभाग में आवेदन करना होता है। कई बार बैंक खुद ये प्रोसेस करता है, लेकिन आपको हर चरण पर अपडेट रहना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, समय पर ईएमआई देना ना भूलें, क्योंकि अगर आप भुगतान में देरी करते हैं या लोन की राशि का दुरुपयोग करते हैं तो सब्सिडी की राशि रद्द हो सकती है और आपको पूरा लोन खुद चुकाना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है, क्या यह सब इतना आसान है? उत्तर है हाँ। अगर आपके पास सही जानकारी, धैर्य और थोड़ी सी मेहनत है तो आप आसानी से ये लोन प्राप्त कर सकते हैं और सरकार की मदद से अपने सपने को साकार कर सकते हैं। लाखों लोग पहले से इस योजना का फायदा ले चुके हैं। किसी ने कपड़े की दुकान खोली, किसी ने ब्यूटी पार्लर, किसी ने मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर और किसी ने कैफे या ऑनलाइन सर्विस शुरू की। तो अब आपकी बारी है। आपको बस इस प्रक्रिया को समझना है, समय निकालना है, फॉर्म भरना है और सही दिशा में शुरुआत करनी है। अब एक सवाल आपसे, अगर आपको सब्सिडी वाला लोन मिल जाए तो आप किस काम में उसे लगाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।